सबसे जरूरी बात बताऊं इस कपूर की जी। आपको किसानों को ये बहुत जरूरी है जानना कि कपूर कौन सा लगाना है जी। आदमी एक तो आता है वो गोली वाला, जो किसान कहेगा आप भी कहोगे कि ये तो घुलेगा नहीं। जी जी बिल्कुल, ये तो घुलेगा नहीं। इसका सबसे एक रीजन और बढ़िया है, ये 20 रुपए का कपूर अगर आपने अपने धान में डाल दिया तो आपकी धान की पैदावार डबल। ये सच है या सिर्फ अफवाह है? आपको अपने खेत में, बाजार में तो काफी कपूर आते हैं, लेकिन डालना कौन सा है ये जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर सही चीज जान ली तो फायदा होगा, अगर नहीं जानी तो नुकसान भी हो सकता है। 20 रुपए का कपूर अपने धान में आपको कितनी मात्रा में डालना है, इसका सही समय क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। नहीं जाना तो इसके नुकसान फायदे दोनों देखने को मिलेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र 20 रुपए का जो कपूर है, ये हमारे किसान भाई जब डालते हैं या डालने जा रहे हैं तो ये घुलता नहीं है, तो कैसे घुलेगा? तो इसके बारे में भी पूरी चर्चा अपने किसान भाई से करेंगे कि ये कपूर क्या वाकई में फायदा करता है या सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। राम जी। राम जी। सर, इस समय कपूर की काफी चर्चा हो रही है कि मात्र 20 रुपए का कपूर खेत में डालते ही डबल पैदावार या इसका मतलब बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या ये सच है या अफवाह है, इसके बारे में भी आपसे जानूंगा। लेकिन ये क्या क्या करता है, कैसे काम करता है, इससे होता क्या है खेत में डालने से, ये पूरी जानकारी दीजिए। आपका सवाल एक नंबर का है जी, बहुत अच्छा है। किसान इसी चीज को पहचानना है और जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, इसी चीज को जानना चाहते हैं जी। लेकिन किसान भ्रम में पड़ रहा है जी, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। बिल्कुल, मैं आपका, किसान का, सबका भ्रम दूर कर दूंगा। जी। पहले मुझे देखें, को चैनल को सब्सक्राइब करें। जी ये बात सत्य है जी कि कपूर फायदा करता है और कैसे करता है इसको भी बताऊंगा। जी। कपूर कौन सा लगे, कपूर कई प्रकार के होते हैं। जी, उसे कितना डालना चाहिए, जी, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, जी, कितनी पैदावार बढ़ाता है। जी। ये हमारी धान की फसल में जो कपूर है 2 रुपए का, ये काम क्या करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कपूर ये काम करता है, सबसे पहले तो कीटनाशक, जी, एक फंगस है, एक बैक्टीरिया, जी। ये तीनों को रोकता है। 3 रुपए ही काम करता है। तीनों पे काम करता है, लेकिन इसके साथ पानी होना चाहिए जी, लगाने के समय। जी, ये पूरा काम करता है, जी, क्योंकि इसमें ऐसी बदबू होती है, हमारे लिए तो खुशबू है, जी। कीड़े के लिए जहरीली बदबू है इसमें कपूर में? कपूर में। अच्छा जी। एक और बात, जी, ये धान में लगाने के बाद कैसे काम करता है, जी, कैसे कीटाणु को रोकता है, कैसे बैक्टीरिया को रोकता है, कैसे फंगस को रोकता है। बिल्कुल सर। ये जो आती है तितली, जी, सुंडी पैदा करने वाली, सुंडी पैदा करने वाली, वो बीट करती है। बीट का मतलब वो अंडे देती है। अंडे देती है जी। अंडे से ये ग्रास पैदा होती है। ठीक है। तो ये कपूर सबसे पहले उसी को रोकता है। यानी अंडे को रोकता है कि तितली को? तितली को। अच्छा जी। अरे अंडे को तो जब रोकेगा, तितली को पहले रोकता है। अंडे तो पैदा कर दिए जी, अंडे को तो आने नहीं देता है वो, जी, क्योंकि उसमें बदबू खुशबू इतनी होती है कि तितली नहीं पैदा होगी। तितली पैदा नहीं होगी तो उसमें अंडे नहीं पड़ेंगे, अंडे पैदा नहीं होंगे तो क्या कहते हैं, ग्रास नहीं आएगी, कीटनाशक नहीं आएगा। जी। कीड़े को मारता नहीं है, कीड़े को उसकी खुशबू से भगा देता है। अच्छा जी, यानी ये तो एक बहुत नेचर का भी अच्छा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, को नहीं मारकर सीधा भगा रहा है। भगाता है। पहले कीटनाशकों में आपको कपूर बता दिया क्या काम करता है ठीक और है। कैसे काम करता है। जी, अब फंगीसाइड में जी। और बैक्टीरिया में बताऊंगा कैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा। जी बताएं। फंगस में क्या होता है, फंगस में नीचे से पौधा गलने लगता है। जी, गलने लगता है, उसके 2 कारण बनते हैं। एक तो ज्यादा पानी से, जी, जैसे गर्मी भयंकर पड़ी, जी, गर्मी भयंकर पड़ी तो नीचे से गलने लगता है। ठीक है। उसे भी कपूर रोकता है। ठीक। सबसे पहले किसान को पानी जब कपूर लगाए जब लगाना चाहिए, फिर पानी को भी सुखाना चाहिए। जी। अब हो गया बैक्टीरिया। जी, जब ये दोनों ही बीमारी खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया तो ऑटोमेटिक चली जाएगी, जी, ऑटोमेटिक, यानी पौधे हो जाएंगे स्वस्थ। स्वस्थ। मैंने आपको ये चीज बता दी है कि बैक्टीरिया और फंगस और कीटनाशक, जब आपने ये तीनों कंट्रोल कर ली, कीटनाशक, बैक्टीरिया, फंगस, जी, अब फसल को मिलेगी हमें पूरी ताकत। जी, तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। अब बताइए। बिल्कुल बढ़िया। तो आपने इसका बता दिया कि ये काम कैसे करता है। अब बात है कि हमें सबसे पहले ये बताइए कपूर कौन सा लगाना है और इसका लगाने का सही तरीका क्या है, इसकी मात्रा क्या लगानी है। कपूर कई प्रकार का आता है। जी, देखो ये भी आपको किसानों को ये बहुत जरूरी है जानना कि कपूर कौन सा लगाना है। जी,
आदमी एक तो आता है वो गोली वाला जो बाथरूम वाला आता है, जी टॉयलेट वाला जी, वो कपूर नहीं लगाना है आपको, जी वो कपूर नहीं लगाना है जी। एक भीमसेन नाम से आता है, भीमसेन जी और पूजा वाला जी, जिससे पूजा में आंच लगा देते हैं जी, इससे आंच लग जाती यानी है। पूजा वाला या भीमसेन यही लेना है, ये लेना है, टॉयलेट वाला नहीं लेना है। टॉयलेट वाला नहीं, वो तो गोली गोली आती है, वो उसमें खुशबू नहीं होती है, जी 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 जी, उसमें खुशबू, वो तो टॉयलेट करते हैं तो उस चक्कर में वो डाल देते हैं, वो नहीं लगाना है। ठीक है, ये भीमसेन या पूजा वाला जो आता है जी, ये लगाना है। अच्छा, इसे तो आराम से लगा सकते हैं आराम से। अब सर सबसे बड़ी बात है कि इसकी मात्रा 1 एकड़ में हमें कितनी लेके चलनी है? देखो मैंने तो लगाई थी 150 ग्राम एकड़, 150 ग्राम एकड़, लेकिन किसान 100 ग्राम लगा सकता है, 100 ग्राम एकड़, 100 ग्राम एकड़। जी इसे लगाने का भी तरीका बताऊंगा आपको, बिल्कुल कैसे लगाएं। जी, 2 तरीका से लगता है, जी एक तो स्प्रे हो जाती है इसकी, ठीक है, एक बालू में, जी बालू में मिलाकर। अब किसान कहेगा, आप भी कहोगे कि ये तो घुलेगा नहीं, जी जी बिल्कुल, ये तो घुलेगा नहीं। इसका सबसे एक रीजन और बढ़िया है, जी इसे गर्म पानी में जी घोल लें, जी, और सबसे काम बढ़िया है इसका बालू में। स्प्रे में आपको बताऊं 25 दिन से धान पहले है तो 1 ग्राम 1 लीटर में 1 लीटर में घोल के स्प्रे करें स्प्रे करें, 25 दिन तक के धान में, और 30 दिन से ऊपर हो रहा है तो 2 ग्राम 2 ग्राम प्रति 1 लीटर में। अच्छा जी, गर्म पानी में घोल लें। इससे पहले किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, खाद का। जी इससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद खाद नहीं लगाना, यूरिया खाद या कोई भी रासायनिक कोई रासायनिक चीज लगानी नहीं है खेत में। अच्छा जी, इस चीज का विशेष ध्यान रखें जी, ये तो बहुत जरूरी बात है जी। अच्छा, और क्या इसमें हमें ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है? सावधानी कुछ नहीं है, ये न तुम्हारे नाक में जाएगा, ना कोई बदबू आएगी, ना कुछ आएगा, लेकिन 4 दिन पहले और 4 दिन बाद जी खेत में कोई चीज जाने नहीं दें, इसके अलावा पानी के अलावा जी, पानी रखें। आपने इसमें अभी काफी कुछ अच्छा बताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे किसान भाई के लिए, आप लास्ट क्या सलाह देना चाहोगे? सलाह ये देना चाहूँगा, किसान ये न सोचे, गलती न करे कि ये तो खाली 3 चीज़ों को रोकता है, आपके बैक्टीरिया, कीटनाशक और फंगस। जी, किसान ये न सोचे कि ये इसकी पैदावार बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। पैदावार तो ऑटोमेटिक आप जो जैम बैम लगाते हो या खाद लगाते हो, यानी जो फुटाव है वो अलग होगा, लेकिन जब पौधा स्वस्थ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पैदावार बढ़ेगी। जी, लेकिन ये न सोचा कि इसी को लगा के पैदावार बढ़ जाएगी। जी, ये तो तुम्हारी फंगस को, कीटनाशक को, बैक्टीरिया को नहीं रोकेगा, आने से पहले रोकेगा, आने नहीं देगा। तुम्हारी 3 चीजों को आने नहीं देगा, कीटनाशक, बैक्टीरिया और फंगस। ये 2 रुपए का कपूर, 2 रुपए कपूर। अच्छा। लेकिन इसमें ये न करें कि किसान आज लगाएं तो कल ही खाद लगा दें, इसका वेट करें 3-4 दिन का। अच्छा अच्छा, 3 या 4 दिन बाद अपना जो जैम बैम लगाना है वो लगाएं। ऐसा नहीं है कि पूरा आपका खेत बर्बाद हो गया है जब आप लगाएं, फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये कम बीमारी का सौदा बता रहा हूँ, जो शुरू में जैसे 15-20 दिन हुए, इसे लगाएं और काम बढ़िया करेगी। ये कहने का मतलब ये है कि ये केवल बीमारी को आने से पहले रोकता है, पहले रोकता जब है। ज्यादा बीमारी ज्यादा हो जाएगी तो ये नहीं, फिर डॉक्टर से सलाह लें। अच्छा जी, इस बात का भी सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखें जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये नहीं बताया गया कि ये कर देगा वो कर देगा, बस ये बताया गया है ये काम कैसे करता है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो भाई डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसके बारे में अभी और भी चीजें आपके लिए जरूर सामने आने वाली हैं, तो नमस्कार, धन्यवाद।